अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं अंग बराबरी के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं बराबरी की सतह पर तिजारत के फरोग में भारत का मनफी रवैया और दोगला किरदार, पाक ईरान भारत गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से अमरीकी इशारों पर नाचती नई दिल्ली सरकार, इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में भारत की मनमानियां, पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने में आनाकानी और इसके अलावा राजस्थान में पुलिस एहलकारों की जानिब से मस्जिद में 8 मुसलमानों के कत्ल पर खुसूसी रिपोर्ट भी हम अपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वजीर तिजारत मखदूम अमीन फहीम की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द के नई दिल्ली के दौरे की। 26 सितंबर से ये दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे के मकासद क्या हैं और कौन से ऐसे अहदाफ हैं जिन्हें इस दौरे में हासिल करने की कोशिश की जाएगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर तिजारत मखदूम अमीन फहीम 26 से 30 सितंबर को भारत का दौरा कर रहे हैं, जिसमें दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत के फरोग पर बात होगी। वो पाकिस्तान का एक भारी भरकम तिजारती वफ्द लेकर भारत जा रहे हैं और इस दौरे से बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं। दोनों मुल्क इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि खुसूसन ताजिरों के लिए वीज़ा के इजरा को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भारतीय ताजिरों के लिए वीज़ा पॉलिसी को ज़्यादा आज़ादाना बनाएगा, जिसमें मल्टीपल वीज़ा एंट्री की सहूलत मौजूद होगी। भारत भी जवाब में यही कदम उठाएगा। दूसरी तरफ भारतीय ज़राए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने का फैसला कर लिया, जिसका ऐलान मखदूम अमीन फहीम के दौरे में मुतवक्के है। एक और अहम पेशरफ्त ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान भारत से तिजारत में पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लिस्ट को बुनियाद बनाएगा, यानी जो चीजें नेगेटिव लिस्ट में होंगी उनके अलावा दूसरी हर चीज भारत से दरामद करने की इजाजत होगी। इस वक्त पॉजिटिव लिस्ट में 1984 जबकि नेगेटिव लिस्ट में 12,000 अशिया शामिल हैं। उधर भारत से तवक्का की जा रही है कि वो पाकिस्तानी ताजिरों के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने के लिए इक़दाम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान गैर कानूनी तिजारत भी बहुत बड़ा मसला है। आदाद शुमार के मुताबिक पाक भारत कानूनी तिजारत तो $2 बिलियन है, जबकि गैर कानूनी तिजारत इससे भी ज्यादा। माहिरीन को तवक्का है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने और भारत की जानिब से नॉन टैरिफ बैरियर खत्म करने से 3 साल में बाहमी तिजारत को $10 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है। व्यूअर्स, भारत जाने वाले तिजारती वफ्द में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन तारिक पूरी भी शामिल होंगे। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पाक भारत तिजारत के फरोग में असल रुकावटें हैं क्या, पाकिस्तानी वफ्द के दौरे भारत में और इनके हल के लिए क्या क्या कोशिशें की जाएंगी और साथ ही साथ कितना ट्रेड पोटेंशियल है जिसको मजीद एक्सप्लोर करने की भी TDAP कोशिश करेगा। तारिक पूरी साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत ने पाकिस्तान को इंतहाई पसंदीदा मुल्क तो करार दे रखा है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट इतनी लंबी है कि ये मेहरबानी अमलन बेकार और बेवकत होकर रह जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें इंडिया ने हमें MFN स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अमली तौर पर बहुत सारी रुकावटें हैं हमारी एक्सपोर्ट में इंडिया की तरफ। तो अभी इस दफ़ा जो हम दौरा कर रहे हैं क़यादत कॉमर्स मिनिस्टर की, उसमें ये बहुत अहम मौजू होगा जिस पे बात बड़ी तफसीलन होगी। और इस तफसील के मुतल्लिक हमने जो राय अमल इख्तियार किया पाकिस्तान में वो ये था कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितने भी सेक्टर्स थे ट्रेड के, उनके साथ एक एक करके हमने मुशावरत की और हमने ये कोशिश की कि अगर हमने इंडियन साइड को बताना है कि कहाँ कहाँ पर NTBs हमारे आड़े आ रही हैं, तो उसके हमें बिलखसूस जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देने पड़ेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि जो उन्होंने प्रोग्राम वज़ा किया है उसमें इंडियन साइड से जितने भी कस्टम्स के अदारा, स्टैंडर्ड्स का अदारा और जो रेगुलेटरी अदारे हैं वो इन जो एनकाउंटर होगा उसमें वो शामिल होंगे, ताकि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो एक एक करके एक एक सेक्टर के मुतल्लिक बड़ी तफसीलन तौर के ऊपर वो जो NTBs अप्लाई होते हैं हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर, उसका वो बड़ा खातिर खा तरीके से
اس کو کنوے کریں گے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کا بڑا مثبت اثر پڑے گا، اور انشاءاللہ اگر ہماری دونوں ممالک کی یہ خواہش ہے کہ ہم نے اگر تجارت بڑھانی ہے تو پھر یہ جو آرٹیفیشل آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کیا اس طرح سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ نان ٹیرف بیریئرز کو ختم کرنے میں مدد ملے گی؟ کتنی کامیابی حاصل ہو سکے گی؟ انڈین امپورٹرز کا بھی تو یہ ایک خواہش ہوگی کہ یہ آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ وہ جو چیزیں اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے، جس میں ان کو بھی دشواری آتی ہے، اس کا بھی حل ان کے لیے نکالا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو طرفہ خواہش ہوگی کہ ان چیزوں کو آسانی کی طرف لے کر جایا جائے۔ اچھا طارق صاحب، سافٹا معاہدے کے تحت بھی دونوں ممالک کو باہمی تجارت میں آسانیاں پیدا کرنی تھی، اس سلسلے میں کس حد تک پیش رفت ہو سکی ہے؟ میرا خیال ہے سافٹا کے اوپر پیش رفت ہوگی، اور اس دورے کے بعد جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈین کامرس منسٹر بھی پاکستان تشریف لائیں گے، تو اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو وزٹ اور جو ان کا وزٹ ہوگا تو سافٹا کے حوالے سے کافی مثبت پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ اچھا طارق صاحب، سارک ممالک میں باہمی تجارت کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود طویل عرصے کی کوششوں سے بھی اس خطے میں باہمی تجارت کا جو والیوم ہے وہ زیادہ نہیں بڑھایا جا سکا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پر یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو بات ہے بالکل درست ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری سارک کنٹریز کے اوپر ہوتی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو دو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اس میں سارک میں، اگر وہ سب کو آگے لے کر چلیں اور آپس میں ایک باہمی سب کی خواہش ہے کہ یہ آپس میں ہماری ٹریڈ بڑھنی چاہیے، اور ریجنل ٹریڈ کا تو ویسے بھی جو فوائد ہیں وہ سب پر یہاں ہیں۔ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں مدد ملتی ہے، کمپیٹیٹیونیس میں بڑی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہماری ٹریڈ میں اضافہ ہو آنے والے سالوں میں۔